नमस्कार, मेरा नाम है तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बिहार के गोपालगंज में मनोज कुमार शाह और नेहा कुमारी एक दूसरे से प्यार करते थे। वो प्रेमी प्रेमिका थे। धीरे धीरे समय बीतता है, वो एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते। जब भी उन्हें समय मिलता चोरी छिपे एक दूसरे से मिला करते थे और कहीं घूमने भी जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और नेहा कुमारी की शादी उसके घर वाले कहीं और कर देते हैं। इसके बाद मनोज कुमार को ये अच्छा नहीं लगता और वो मनोज कुमार गांव के ही एक मंदिर में पूजा पाठ करने लगता है और वहीं का पुजारी बन जाता है और वहीं पर रहने लगता है। लेकिन इनकी फ़ोन पर बातें होती रहती थी। शादी के बाद भी नेहा अपने ससुराल में थी, लेकिन मनोज से बातें किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन नेहा के पति को ये बात पता चल जाती है कि नेहा मनोज से बातें करती है। वो उसे डांटता है और समझाता है कि हमारी अब शादी हो गई है। ये बात नेहा को समझ में आ जाती है और नेहा भी समझ जाती है कि हमारी शादी हो गई, अगर हमें शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चलानी है तो उसे ये सब छोड़ना होगा। इसके बाद नेहा मनोज को कॉल करती है और उसे समझाती है और उसे कहती है, अब हमें अलग होना होगा, तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि इस बारे में मेरे पति को पता चल गई है और मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चलानी है। लेकिन मनोज कुमार नहीं रुकता और बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। इसके बाद नेहा उसे ब्लॉक कर देती है। अब मनोज नेहा को नए नए नंबरों से फ़ोन किया करता था, उसे परेशान करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन मनोज नेहा को धमकाता है और कहता है, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं हमारे जो प्राइवेट फ़ोटो और वीडियोज़ हैं वो मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा। इसके बाद नेहा जब ये सुनती है तो वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर हमारे जो प्राइवेट फ़ोटो और वीडियोज़ हैं अगर मेरे पति को मिला, इसने भेज दिया, उसके बाद मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसके बाद नेहा ये बात अपने मायके वालों को बताती है। उसके मायके वाले कहते हैं, क्यों ना कुछ समय के लिए यहाँ घूम आओ। अब नेहा दिसंबर में अपने मायके आ जाती है और जब ये बात मनोज को पता चलती है तो मनोज उससे मिलने की जिद करने लगता है। अब यहाँ पर नेहा अपने मायके वालों के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रचती है। साजिश के तहत नेहा मनोज को रात में अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। अब मनोज आधी रात को लगभग 1 बजे के आसपास नेहा के घर पहुंचता है उससे मिलने के लिए। इसके बाद जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसके बाद अंदर नेहा का भाई और उसकी चाची मनोज को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पैर बांध देते हैं और उसके मुंह में दुपट्टा ठूंस देते हैं ताकि मनोज की आवाज़ बाहर न जा सके। इसके बाद मनोज की वो लोग लात घूंसों से, डंडों से बहुत पिटाई करते हैं, उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। उसे इतना टॉर्चर करते हैं कि 2 दिन बीत जाता है और इधर मनोज के घर वाले मनोज को ढूंढते रहते हैं और मनोज का कुछ भी पता नहीं चलता। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में सबसे पूछ लिए, पता कर लिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अब मनोज का भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। इसके बाद 4 दिन बीत जाते हैं। अब नेहा के घर वाले मनोज की इतनी पिटाई या इतनी हालत ख़राब कर दिए थे, मनोज ज़मीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसे इतना टॉर्चर किया गया था, उसे होश ही नहीं था। इसके बाद नेहा के घर वाले एक और खौफनाक साजिश रचते हैं। इसके बाद उन्होंने चाकू से मनोज की हत्या कर देते हैं। इसके बाद वो लोग यहीं नहीं रुकते, मनोज की दोनों आंखें तक निकाल लेते हैं। लाश के साथ ऐसी बर्बरता बरतते हैं कि पूरी लाश की हालत खराब कर देते हैं। इसके बाद मनोज की लाश को गांव के ही पास एक झाड़ी में फेंक आते हैं। इसके बाद जब गांव वालों को मनोज की लाश दिखती है तो वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब लाश को देखती है, पुलिस में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले देखते हैं कि लाश की हालत बहुत ख़राब कर दी गई है, उसकी आंखें तक निकाल ली गई हैं, उसके साथ बहुत ही बर्बरता बरती गई है। इसके बाद पुलिस वाले एसआईटी टीम का गठन करते हैं और एसआईटी की टीम नए सिरे से जांच करना शुरू कर देती है।
सबसे पहले वो लोग मनोज के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकालते हैं, जिससे ये पता चल सके कि मनोज किससे बातें करता था, आखिरी बार उसने किससे बातें की। साथ ही साथ मनोज के मोबाइल फ़ोन का लोकेशन निकालते हैं कि मनोज का मोबाइल कहाँ पर है। कॉल डिटेल्स आ जाती है। इसके बाद पुलिस वाले देखते हैं कि मनोज नेहा से बातें किया करता था और आखिरी बार उसने नेहा से ही बात की थी। और जब लोकेशन देखा तो मनोज का मोबाइल का तो वो गांव का ही बता रहा था। इसके बाद पुलिस वाले नेहा के घर जाते हैं और नेहा के घर की तलाशी लेते हैं। जब वो नेहा के घर की तलाशी ले रहे थे, उन्हें वहाँ से मनोज का मोबाइल मिलता है और जिसमें वो फोटोज और वीडियोस थे। इसके बाद उन्हें वहाँ से चाकू, रस्सी और दुपट्टा मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले नेहा और उसकी चाची और उसके भाई को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें थाने लेकर आते हैं। इसके बाद नेहा के और जो घर वाले थे वो लोग भाग गए थे और पुलिस उसकी जांच कर रही है, उनका पता लगा रही है। आज की कहानी में हमने देखा किस तरह से प्रेमिका ने अपनी प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या ही नहीं की, एक खौफनाक साजिश रची। साजिश के तहत उसने उसकी हत्या की और उस लाश के साथ बहुत ही बर्बरता बरती। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।